रामगढ़ के सेट पर जब गूंजने लगीं असली गोलियां। क्या आप जानते हैं कि फिल्म शोले के रामगढ़ वाले सेट पर शूटिंग के दौरान कई बार असली गोलियों की बारिश हो जाती थी? जब डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने बेंगलुरु के पास रामनगर की बीहड़ पहाड़ियों में विशालकाय रामगढ़ गांव का सेट खड़ा किया, तो वो माहौल एकदम वीरान था। सलीम जावेद के लिखे उस कड़क डाकू गब्बर सिंह और पुलिस अफसर ठाकुर के टकराव को बिल्कुल असली रूप देने के लिए यह लोकेशन चुनी गई थी। लेकिन शूटिंग शुरू होते ही क्रू मेंबर्स के पसीने तब छूट गए जब सेट के ठीक पास से लगातार ढाएं ढाएं की कड़क आवाजें आने लगीं। असल में रामनगर की पहाड़ियों से कुछ ही दूरी पर भारतीय सेना का एक गुप्त ट्रेनिंग ग्राउंड और फायरिंग रेंज मौजूद था। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जब अपने संवाद बोलने के लिए मुंह खोलते, तभी सेना की तरफ से अचानक मशीन गन और गोलियों के धमाके गूंज उठते। साउंड रिकॉर्डर और कैमरामैन कान पर हाथ रखकर चिल्लाने लगते, क्योंकि माइक में हर बार डायलॉग के साथ असली गोलियों की आवाजें कैद हो जाती थीं। रमेश सिप्पी साहब को दिन में 10-10 बार अचानक शूटिंग रोकनी पड़ती थी और पूरा क्रू घंटों तक सन्नाटे में बैठा रहता था। अमजद खान, जो पहली बार गब्बर सिंह का वो खौफनाक किरदार जी रहे थे, वे चट्टानों पर खड़े होकर बार बार अपनी बंदूक का रुख आसमान की तरफ करते। धर्मेंद्र ने एक दिन हंसते हुए रमेश सिप्पी से कहा, रमेश, हमारे नकली कारतूसों के जवाब में यहां तो भगवान असली बारूद बरसा रहा है। सेना के उस कड़े अनुशासन और गोलियों के खौफनाक शोर के बीच पूरी टीम दिन रात पसीना बहाकर शूटिंग पूरी करती थी। साउंड की इस भारी रुकावट की वजह से कई बार रात के अंधेरे में जब आर्मी की ट्रेनिंग रुकती, तब जाकर सीन शूट किए जाते थे। रमेश सिप्पी के चेहरे पर वो तनाव साफ दिखता था, लेकिन उन्होंने उस लोकेशन को बदलने से साफ मना कर दिया था। उनका मानना था कि जो असली कड़कपन और वीराना रामनगर की उन चट्टानों में है, वो दुनिया के किसी स्टूडियो में नहीं मिल सकता। जब यह फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हुई, तो पर्दे पर रामगढ़ का वो सूखा और बारूदी माहौल देखकर पूरा देश दंग रह गया था। थिएटर में जब भी गब्बर की बंदूक चलती, तो दर्शकों को लगता मानो वो उसी रामनगर के बीहड़ में खड़े होकर गोलियों की तपन महसूस कर रहे हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन असली आर्मी की गाड़ियां गब्बर सिंह के उस नकली डाकू गैंग के पास आकर क्यों रुक गई थीं? और क्यों सेना के कर्नल ने अमजद खान के उस खाकी कुर्ते और बंदूकों को देखकर सेठ पर भारी पूछताछ शुरू कर दी थी? सिनेमा के इस अमर इतिहास के पीछे की यह ऐसी सनसनीखेज और अनसुनी कहानी है जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप शोले के सेट से जुड़ा वो अगला सबसे धमाकेदार और सनसनीखेज रहस्य जानना चाहते हैं, तो कमेंट में रामगढ़ जरूर लिखें। कमेंट में हमें यह भी बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि शोले का रामगढ़ गांव आज भी सिनेमा का सबसे कड़क सेट है? आगे जो नया सच सामने आने वाला है, वो आपकी जानकारी को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। देरी मत कीजिए, अभी लाइक और फॉलो का बटन दबाकर पर्दे के पीछे के इस जादुई सफर से जुड़ जाइए।